नो। तो आज हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है। और इसमें मतलब मैं वन बाय वन स्टार्ट कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन कुछ आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा और बाकी कोशिश करूंगा कि सारे ही करा दूं ऑलमोस्ट। बट जो बहुत ज़्यादा ही सिमिलर होंगे तो फिर वो आप लोग या इसी सेशन के अंदर थोड़ा इंटरेक्टिव भी हो जाएगा कि आप लोग 2-4 मिनट दे दूं और आप लोग उसके ट्राई कर लो। कोई इशू आ रहा हो तो फिर बताओ। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास दो रियल नंबर है ए और बी और हमें प्रूफ करनी है ये प्रॉपर्टीज। और जो हमारे पास डायरेक्शन है वो ये है कि हमें सिर्फ फील्ड प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। यानी जो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको ऑब्वियस लगेंगी, लेकिन कोई चीज अब ऑब्वियस नहीं होगी। मीन्स कि अगर हम जो भी स्टेप कर रहे होंगे तो उनका कोई ना कोई हम रेफरेंस देंगे और रेफरेंस इन 11 प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। सो आप लोगों के पास अगर ये लेक्चर हो तो ये खोल के रखें आप अपने पास, ताकि इजी हो कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज कर रहा हूँ। वैसे मैं आगे उसका रेफरेंस भी देता रहूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 है। इसको मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर a प्लस बी 0 है तो इसका मतलब है b इक्वल्स है -a के। ओके। तो अब मैं अपनी वन नोट की स्क्रीन मेरी वन नोट स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। ओके, थैंक यू। नो, अब हम प्रूफ कर रहे हैं। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, ये थोड़ी सी। ओके, तो हमारे पास ये इस चीज को हमें करना है कि a प्लस बी अगर 0 हो तो b माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं b ही ले लेता हूँ यहाँ से स्टार्ट। ओके, तो b को -a के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर कोई भी रियल नंबर लिखा हुआ हो तो उस रियल नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है b प्लस 0। और ये क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि ये 0 एडिटिव एडिटिव ओके। तो b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ b प्लस 0। क्यों? क्योंकि 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? क्योंकि b प्लस 0 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ b प्लस a प्लस माइनस सिर्फ 0 को, यानी ये 0 को मैंने इस तरीके से लिख लिया। क्यों लिखा है? इसका रीजन है, डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है। ओके, नो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि b को अब 0 को मैंने a प्लस और a माइनस ए लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि अब ये 3 नंबर है हमारे पास, दिस इज 1 नंबर, सेकेंड और ये थर्ड। और 3 नंबर्स हो तो हमें पता है हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि मैं b प्लस ए पर ब्रैकेट ले आऊं और प्लस माइनस ए को एडिटिव
ये एसोसिएटिव ऑफ एडिशन नो। नेक्स्ट में अब हमें पता है कि ये जो बी प्लस ए है, तो मैं इसे ए प्लस बी लिख सकता हूँ। तो बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, नो। अब ए प्लस बी हमें गिवन है, वो कितना है, 0। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि a प्लस बी इज 0, ये a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो हमने a प्लस बी की जगह 0 लिखी है। सो नेक्स्ट हम बाकी हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस ए, नो, 0 प्लस माइनस ए इज अगेन माइनस ए, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव। कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टेप में, कोई इशू हुआ हो तो, अपार्ट फ्रॉम माई राइटिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली। नो क्वेश्चन, आर यू गाइस देयर, मेरी आवाज सर नो इशू। ओके ओके, तो बस यहाँ के बीच बीच में अगर आप आंसर करते रहो ताकि मुझे पता चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि नाउ हियर अगेन ए बी जो है वो दो रियल नंबर है, कि ए बी अगर 1 है तो इसका मतलब है बी की वैल्यू 1/a होगी। बट इधर यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी जब होल्ड करेगी जब ए 0 के बराबर ना हो, तो ये जरूरी है। और हम देखेंगे कि ये क्यों जरूरी है। जब हम प्रूफ कर रहे होंगे तो एक स्टेप ऐसा आएगा कि जहां पर जब हम कोई फील्ड प्रॉपर्टी का रूल यूज कर रहे होंगे तो वो रूल इसी वक्त यूज हो सकता होगा जब ए 0 ना हो। तो वो देख, तो अब इसमें क्योंकि हमें ए बी इक्वल्स टू 1 लेके चलना है और बी को 1/a प्रूफ करना है, तो अगेन हम बी ही को लेके चलेंगे। अब वी नो के बी किसके बराबर होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ अगेन अब क्योंकि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a into a to be as it is। अब ये क्यों कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, राइट। के 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन यही है कि 1 अगर आप कहीं पर भी लिखा हुआ है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी नंबर और उसके इनवर्स से, मगर ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने जो यहाँ पर कंडीशन दी हुई थी प्रूफ में कि ये चीज प्रूफ करें मगर ए 0 ना हो, ये उसी के लिए प्रूव होगी। तो सेकंड स्टेप में हमें पता लग गया, क्योंकि अगर ये ए 0 हो सकता तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी कभी यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि 1/a डिफाइन नहीं है। हम कह देते हैं इन्फिनिटी है बट इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, तो ये चीज हम नहीं लिख सकते थे। तो इस स्टेप में हमें 1 को इस तरीके से लिखने के लिए ये चीज दी हुई थी। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम कि 1/a
एज इट इज। और ये जो ब्रैकेट है 1/a इंटू ए में, वो ब्रैकेट किस में शिफ्ट हो गया, a इंटू बी में, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, यहाँ 3 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसकी एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगेन अब क्योंकि हमें गिवन है, क्या गिवन है कि वे ए इंटू बी किसके बराबर है, 1 की। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1/, अगेन ये प्रूव हो गई। तो यानी बहुत 2-2 3-3 स्टेप्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत आसानी से सॉल्व होगी। तो आई होप इसमें भी किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है सबको? कोई ये ओके, चलो एक्स प्रॉपर्टी। ओके, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। वैसे तो बहुत इजी लग रही है कि माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए। तो अच्छा, पहले तो ये बताएं, आप में से कोई बताना चाहेगा कि किस तरीके से कर सकते हैं इसे? कोई सजेशन? तो कोई कोई भी नहीं? सर ये लेफ्ट साइड से माइनस इंटू माइनस ए डॉट 1, सॉरी माइनस इंटू माइनस ए प्लस 0 करके कर सकते हैं सर ये। तो मतलब क्या पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या लिखूं नीचे? माइनस इंटू माइनस ए प्लस 0। माइनस इंटू माइनस ए प्लस 0। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हो कि माइनस इंटू माइनस ए को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस ए प्लस 0, यही कह रहे हो? यस सर, अभी 0 को ए प्लस इंटू माइनस ए। तो माइनस इंटू माइनस ए प्लस 0 को क्या लिखूंगा? ए प्लस इंटू माइनस ए। ए प्लस इंटू माइनस ए। अच्छा, बाकी सबके लिए मैं ये यहाँ पे रीजनिंग लिखता जाऊं ताकि किसी को इशू ना हो। भाई ये ऊपर वाला जो स्टेप है वो हमने क्यों कर दिया, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है 0, तो किसी भी नंबर को आप वो नंबर प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला स्टेप किसकी तरह करा है कि एडिटिव इनवर्स की वजह से, कि 0 को आप कोई भी नंबर और उसका इनवर्स साथ लिख दो तो वो चीज़ 0 के बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी है, हमें फील्ड की प्रॉपर्टी जो 11 प्रॉपर्टी है उसमें से पता है कि एक प्रॉपर्टी ये है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए भैया? कम्यूटेटिव यूज करेंगे सर, माइनस ए प्लस ए। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव किस पे लगा दूं, ये ब्रैकेट वाले पे, माइनस जी जी। इंटू माइनस ए प्लस, ओके, तो माइनस ए और प्लस ए। ठीक है भाई, यही कह रहे थे, कम्यूटेटिविटी। ओके, तो नेक्स्ट एसोसिएटिव एडिशन। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस ए और प्लस
माइनस ए, तो ये ब्रैकेट अब इन दोनों पे आ गया और प्लस ए एज इट इज जी। तो अब क्या कर सकते हैं भाई? वन डॉट, क्योंकि वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वन से माइनस वन डॉट इंटू माइनस ए प्लस वन डॉट इंटू माइनस ए। तो किस जगह पे मैं करूं ये मल्टीप्लाई? इसके साथ ए डॉट मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बाय वन लिख दूं? कहाँ गए? यहाँ कह रहे हो इस ए को ए इंटू वन लिख दूं, तो उससे क्या फायदा होगा? उसमें नहीं सर, जो ब्रैकेट में है उनमें माइनस वन इंटू माइनस ए। हाँ, इसको इसको कह रहे हो? जी सर, इसमें माइनस वन इंटू माइनस ए। माइनस को माइनस वन और माइनस ए लिख दिया, ठीक है, फिर प्लस प्लस वन इंटू माइनस ए प्लस ए, ये बाकी एज इट इज आ गया। अच्छा, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी बाकी को मैं बता दूं? ये नहीं है सर, ये माइनस माइनस मल्टी। ए है, उसमें वन बाहर लिखे। ओके, ये कहना चाह रहे हो? जी सर। ठीक है, तो भाई अब यहाँ इन पर दोनों, जो इन्होंने प्रॉपर, एक मिनट, जो इन्होंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की है कि वन जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो किसी भी नंबर को वन मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर लिख सकते हैं। ओके भाई, अब बताइए। अभी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, गुड। उसके तो मुताबिक उसके ए मुताबिक में कॉमन ले। माइनस ए को बनाएगा ना, जी सर। माइनस वन और प्लस वन प्लस लिख वन। सकते। गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। माइनस वन प्लस वन जीरो होगा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव तो सॉरी। यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है विच इज ओवर एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो माइनस ए एज इट इज और माइनस वन मल्टीप्लाई बाई ये तो जीरो हो गया, ठीक है, प्लस ए, तो प्रूफ तो हमें माइनस ए करना था, माइनस इंटू, अच्छा ठीक है, ठीक, गुड, सही जा रहा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी हमने यूज की, यानी वन और माइनस वन की जगह पे जीरो लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर्टी नाउ। एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स। अब बताइए भाई नेक्स्ट में क्या करें? ए डॉट जीरो, जीरो जो हमने प्रूव किया था आगे एक थ्योरम में। ए डॉट जीरो, अब ए डॉट जीरो जीरो के बराबर होता है, ये ऑलरेडी सर ने प्रूफ कराया हुआ है क्लास में, ऐसे ही है। जी सर। सर एक क्वेश्चन है इधर। थ्योरम 1.1.6, तो इसलिए हम दोबारा से नहीं करेंगे, मगर अब अगर क्वेश्चन ये आता है पेपर में, तो पेपर में आप, क्योंकि ये फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर फील्ड की प्रॉपर्टी है तो आप तो आगे लिख सकते हैं कि भाई ये फील्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब फील्ड की प्रॉपर्टी के अलावा कोई प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं तो उसका भी जो है प्रूफ आपको देना होगा। यानी यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सर ने कराया हुआ है, ठीक है, तो लेकिन आप यूज कर रहे हैं तो आप पहले साइड में उसको जो है प्रूफ करेंगे कि मैं ये यूज कर रहा हूँ इसलिए कि ये होल्ड करती है प्रॉपर्टी, और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे अपने प्रूफ के अंदर। तो
तो आपको बहुत समझ आई ये बात कि जब अगर पेपर में आप ये यूज करेंगे तो डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि थ्योरम 1.1.c, क्योंकि हमें नहीं पता, पेपर में सर को नहीं पता कि 1.1.c क्या है। तो आप पहले उसे साइड में जो है वो प्रूफ करेंगे और फिर इधर यूज कर लेंगे। हाँ भाई, अब बोलो क्या क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था सर जो आपने बताया। क्या? अच्छा, पेपर में क्या करना है, ये वाला? हाँ तो ठीक है, चलो। तो बाकी सबको समझ आया कि मैंने क्या बताया? ये इस चीज का ख्याल रखिएगा वरना सर नंबर काटेंगे। नाउ 0 + a, तो आपको पता है दिस इज बिकम्स, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो इसमें किसी और का कोई क्वेश्चन? और गुड, आपका नाम क्या था भाई? सर अब्बास। सहार अब्बास, गुड। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? सबको समझ आया इस वाले का प्रूफ? कि किसी भी स्टेप में कोई इशू हो तो मुझसे पूछ सकते अली मोहम्मद अल्ताफ, आपको समझ आया प्रूफ? जी सर। ओके। आरिफा? यस सर। ठीक है। आई जस्ट कॉल। हफ्सा हुमायूं? हफ्सा है? सर एक क्वेश्चन है, हम्म, ये जो हम डबल सर्कल ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो इसके इंस्टेड ऑफ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, नो इशू। हो जाता नो है इशू, तो लेकिन कोई आप, प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो जो मैं खुद भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पैरेंथेसिस ही यूज करें। दिस मतलब ताकि यानी फिर राउंड वो ब्रैकेट। कंफ्यूजिंग हो जाती है। हम्म। अच्छा, राउंड यूज करें, स्क्वायर यूज नहीं करें? हाँ, बट अगर आप कंफ्यूजन से खुद बचना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मतलब कर्ली भी यूज कर सकते हैं, आप स्क्वायर भी कर और सकते हैं। डिडक्ट नो, मार्क्स तो डिडक्ट नहीं होते ना हमारे इसमें? नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं होगी, नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ईशा? यस सर जी, समझ में आ गया। ओके। हम्माद? जी सर, समझ आ गया। फैजान? मोहम्मद फैजान? जी सर, समझ में आ गया। जी सर। ओके, सर समझ में आ गया सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ओके, तो अब ये वाला तो बाकी सब खुद ट्राई कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से होगा। -1 × a = -a। तो कौन करवा रहा है अब ये क्वेश्चन मुझे? कोई ट्राई करेगा या मैं ही करा दूं? चलो मैं, हाँ कोई कुछ कह रहा है ना? तो सबसे पहले तो ये नोट करें कि हमें पता है कि वी नो दैट, क्या पता है कि -a जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। एक मिनट, ठीक है। ये हमें मालूम है कि -a का जो है वो इनवर्स है, नेगेटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर इफ -1 × a = -a होगा, तो इसका क्या मतलब है कि then -1 × a
फिर लिखना तो आगे बात मुश्किल। ओके, तो then -1 into a is also x has additive इनवर्स। ठीक है, इस जुमले में किसी को कोई मसला? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी इसमें अब क्या कह रहे हैं इसमें कि क्योंकि हमें पता है कि माइनस ए जो है, माइनस ए वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है ए का। यानी माइनस ए को ए से जब प्लस कराते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। और हम यहाँ पे क्या क्लेम करना चाह रहे हैं अपने क्वेश्चन में? हम क्लेम ये कर रहे हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस ए के बराबर होता है। अब जब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि -1 इंटू ए को जब मैं ए से प्लस कराऊं तो भी आंसर 0 ही आना चाहिए। जैसे माइनस ए एक्ट करता है ए के ऊपर, उसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय ए एक्ट करना चाहिए ए के ऊपर। ये समझ आया आपको ये सेंटेंस? इसमें किसी को इशू है? रिपीट कर देना सर प्लीज। हम ये कह रहे हैं कि माइनस ए जो है वो एडिटिव इनवर्स होता है ए का। यहां तक तो ये तो बात सबको ही पता है, ठीक है। माइनस ए जो है वो एडिटिव इनवर्स होता है ए का। क्या मतलब एडिटिव इनवर्स होता है ए का? यानी माइनस ए को जब मैं ए से प्लस कराऊं तो क्या आंसर आ जाता है? 0। यही होता है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये माइनस ए जो है, ये माइनस ए ये बराबर है -a मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय ए के। ये हमें प्रूफ करना है। तो जब हमें ये प्रूफ करना है तो इसका मतलब है, इन दोनों के बराबर होने का क्या मतलब है कि जब मैं -1 मल्टीप्लाई बाय ए को ए से प्लस कराऊं तो भी आंसर क्या आना चाहिए? 0। तभी तो माइनस ए और ये चीज -1 मल्टीप्लाई बाय ए बराबर होंगे। सही है ना? अब समझ आया सेंटेंस? यस सर। ओके, तो अब हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है कि -1 मल्टीप्लाई बाय ए को जब प्लस करें ए से तो 0 आया आंसर। ये हमें प्रूफ करना है और ये बहुत आसान है। तो कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं कि ए को जब प्लस कराएं -1 मल्टीप्लाई बाय ए से, तो अब हमें ये 0 लाना है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू ए प्लस -1 इंटू ए। क्या किया है मैंने इस स्टेप में? कौन बताएगा? ये बताएगा फैजान? आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवा। एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने यूज की कि किसी भी नंबर को 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू, अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ ना। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों टर्म में हमारे पास ए कॉमन है, तो ए निकाल लिया मैंने बाहर, तो वो क्या हो गया? 1 प्लस और -a -1। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है हमने? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है भाई? बाय एडिटिव इनवर्स a मल्टीप्लाई बाय 0, यानी एडिटिव
इनवर्स यूज करा, और a मल्टीप्लाई बाय 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी a को प्लस कराएंगे -1 इंटू ए से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज कैसे एक्ट कर रही है? बिल्कुल -a की तरह, क्योंकि a को जब -a से प्लस कराते हैं तभी तो 0 आता है, लेकिन हमने इससे भी करा के देखा तब भी। तो हेंस वी से हेंस -a और -1 मल्टीप्लाई बाय a बराबर है